नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त सनी द्विवेदी फिर हाजिर हूं आपके बीच में। मेरे चैनल का नाम है सनी द्विवेदी एवरीथिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मेरा वीडियो। अर्थालंकार के भेद बहुत सारे हैं, वही अभी चल रहे हैं। आज अर्थालंकार के भेद मैं समाप्त कर दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। इससे पहले कि मैं अपने वीडियो की शुरुआत करूं, मैं आपको बता दूं कि एक सीरीज हिंदी की चल रही है। हिंदी जब तक मैं समाप्त नहीं कर लूँगा तब तक मैं और कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाऊँगा। इसके बाद मैं फिर दूसरे सब्जेक्ट की सीरीज चालू करूँगा, उसको पढ़ाऊँगा। तो हिंदी में अलंकार इस समय चल रहे हैं। सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल कैसे सब्सक्राइब करना है, कई लोगों को जानकारी नहीं होती है कि कैसे सब्सक्राइब करें, तो उसके बारे में मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। सब्सक्राइब कैसे करते हैं चैनल, जब मेरा वीडियो चल रहा हो तब वीडियो चलने के बीच में वीडियो जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन बना होता है। सब्सक्राइब को आपको टच करना है, मेरा वीडियो सब्सक्राइब्ड हो जाएगा। और हर वीडियो मेरा आपको देखने के लिए सबसे पहले मिले, उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको सब्सक्राइब के बगल एक घंटी का बटन होता है, उसको क्लिक करना है, उसमें ऑल का बटन क्लिक कर देना है। तो उसके बाद आपको मेरे वीडियो सबसे पहले दिखाई पड़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अर्थालंकार के भेद। अन्योक्ति अलंकार क्या होता है। अन्योक्ति किसी बात को सीधे न कह के अन्य उक्ति के माध्यम से करना। किसी बात को सीधे न कह के मतलब सीधे न कही जाए कि कोई अन्य उक्ति बोली जाए, उसके माध्यम से कहा जाए। तो अब क्या है वो उक्ति, क्या है। जैसे एक कबीरदास जी का है दुआ, माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बात। मतलब माली को आता देख के कलियां क्या कहती हैं फूले फूले चुन लिए। माली ने फूल 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 चुन लिए हैं, और अब कल जब कलियां फूल हो जाएंगी तो कल ही हमारी बारी होगी, मतलब कल हमारी बारी होगी। तो इसका मतलब इसके माध्यम से उन्होंने क्या कहा है कबीरदास जी ने, उन्होंने कहा है ये युवा लोगों के लिए, या जिनका टाइम अभी जो जवान है, या लोग जो भी जवान लोग हैं, जो भी युवा लोग हैं, वो कुछ जो बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र पूरी हो जाएगी, पूरी हो गई है, तो उनको यमराज के बारे में कहा गया है कि माली मतलब यमराज को अवध देखकर कलियन करी पुकार। मतलब जवान लोग कहते हैं कि माली को, यमराज को आता देखकर जवान लोग कहते हैं कि फूले फूले चुन लिए। मतलब जो वृद्ध जन है, जिनकी जाने की आयु हो गई है, वो चले गए हैं, उनको चुन लिया, उनको ले गए यमराज जी। कल हमारी भी, आने वाले समय में हमारी भी बारी होगी वहां जाने की। तो वो अन्य उक्ति के माध्यम से, माली आवत देख कर कलियां करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बार, ये उनका उद्देश्य नहीं है। जो मैंने इसका अर्थ बताया है वो उनका उद्देश्य है कहने का। तो इसके माध्यम से, अन्य उक्ति के माध्यम से उन्होंने अपनी बात को सीधे तरीके से न कह के घुमा फिरा के कही है। तो ऐसी जगह पे अन्योक्ति अलंकार होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। 15 दृष्टांत अलंकार क्या होता है। दृष्टांत अलंकार क्या होता है। दृष्टांत अलंकार होता है जब किसी बात की प्रामाणिकता, किसी बात को साबित करने के लिए दूसरी बात कही जाए। क्या दूसरी बात कही जाए, करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान। ठीक है, करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुजान। क्या कहा जा रहा है इसमें, अभ्यास करते रहने से जड़मत हो सुजान, मतलब बुद्धिहीन आदमी जिसके पास बहुत कम बुद्धि हो जाती है, वो भी बहुत बुद्धिशाली हो जाता है। और उसका अब कैसे, इसका उदाहरण क्या दिया गया है, रसरी आवत जाते सिल पर परत निसार। मतलब कुएं में जब आप रस्सी से पानी भरते हैं, बाल्टी लटका के, जब कोई बर्तन लटका के, तो जब रस्सी आती जाती रहती है तो उस जगह पत्थर पे उस जगह एक निशान बन जाता है। रस्सी एक गड्ढा टाइप का कर देती है, क्योंकि आते जाते रस्सी भी निशान कर देती है जब वो लगातार आती जाती रहती है। तो करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुजान का उदाहरण रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान, इस लाइन से दिया गया। तो दृष्टांत अलंकार पहली लाइन का उदाहरण दूसरी लाइन में दे दिया गया है।
तुरंत प्रामाणिकता साबित करने के लिए दूसरी लाइन कह दी गई है पहली लाइन की प्रामाणिकता साबित करने के लिए। तो ऐसी जगह पे दृष्टांत अलंकार होता है। ठीक है, दृष्टांत अलंकार का मतलब दृष्ट के सामने तुरंत उदाहरण दे दिया गया है, एक बात को साबित करने के लिए दूसरी बात नीचे कह दी गई। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। दृष्टांत अलंकार का समझ गए होंगे मतलब आप लोग। 16 उल्लेख अलंकार। क्या है? उल्लेख अलंकार। जब एक वस्तु का अनेक प्रकार से वर्णन किया जाए, बहुत आसान चीज है, बहुत बढ़िया चीज है। जब एक वस्तु का अनेक प्रकार से वर्णन किया जाए, क्या है देखते हैं, उदाहरण से अभी आपको पता चल जाएगा। जैसे तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। मतलब क्या हुआ? ईश्वर को कहा गया है, ईश्वर के बारे में क्या कहा गया है? ईश्वर को कहा गया है, व्यक्ति पूजा कोई करता है, कहता है तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। मतलब ईश्वर का अनेक प्रकार से वर्णन कर रहा है। माता भी तुम ही हो, पिता भी तुम ही हो, तुम ही भाई हो और दोस्त भी तुम ही हो। तो इतने अनेक प्रकार से उसने वर्णन कर दिया। तो ऐसी जगह पे जहां एक वस्तु या व्यक्ति का वर्णन अनेक प्रकार से किया जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है? उल्लेख अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? उल्लेख अलंकार होता है। अब चलते हैं मानवीकरण अलंकार पे। किस अलंकार पे चलते हैं? मानवीकरण। चलिए मानवीकरण अलंकार क्या है देखते हैं। अमानव में मानवीय गुणों का आरोप। मतलब जो मानव नहीं है, जो वस्तुएं हैं, लकड़ी है, कुछ भी है, खिड़की है, कोई मतलब ऐसी चीजें जो मतलब मानवीय गुण नहीं है जिनमें, लेकिन उसमें मानवीय गुणों का आरोप है। वो मानव नहीं है, आदमी औरत नहीं है, लेकिन उसमें मानवीय गुणों का आरोप। क्या है? जगी वनस्पतियां अलसाएं, मुख धोती शीतल जल से। जगी वनस्पतियां, जो वनस्पतियां जगी अलसाते हुए, अलसाना किसका वो है? स्वभाव है, मानव स्वभाव है अलसाना भाई। तो जगी वनस्पतियां, जगी कैसे जगी और अलसाई, अलसाना तो मानव स्वभाव है। मुख धोती शीतल जल से, मुख तो हम लोग धुलते हैं, मानव धुलता है मुख शीतल जल से या किसी भी जल से। तो इसमें क्या है? इसमें बात कही गई है जगी वनस्पतियां अलसाई, मुख धोती शीतल जल से। देखिए ये मानवीय गुण हो गए, अलसाना, मुख धोना, ये मानवीय गुण हो गए। तो और वस्तुएं क्या हैं? अमानवीय हैं। जगी वनस्पतियां जो मानवीय नहीं है, मानव नहीं है, वो अमानव है। तो अमानव पे मानवीय गुणों का आरोप इसमें दिख रहा है कि नहीं? अलसाना, मुख धोना, तो उसी जगह मानवीकरण अलंकार हो गया। जहां अमानव पे मानवीय गुणों का आरोप हुआ, वहां मानवीकरण अलंकार हो गया। तो चलिए आप लोगों को समझ में आ गया दोस्तों। चलिए इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, इस बात पे ध्यान रखिए। सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, मेरा वॉच टाइम और वीडियोस को देखिए ज़रूर, क्योंकि मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी आप लोगों को समझाने में। बाकी समझ में ना आना वो तो खैर मेरे समझाने के तरीके पे है, आप लोगों को कितना समझ में आता है मेरे समझाने से। चलिए दोस्तों, फिर आगे अगले सेशन में हम फिर मिलते हैं, अब एक नए टॉपिक के साथ। अब अलंकार यहीं समाप्त होता है। अलंकार क्या हो सकता है, मैं अभी मॉक टेस्ट इसका कराऊं। तो चलिए फिर मॉक टेस्ट के बाद अगले टॉपिक पे हम चलेंगे। एक मॉक टेस्ट मैं कराऊंगा अभी अलंकार का। तो चलिए तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं दोस्तों। नमस्कार, गुड बाय।